ऐसे ऐसे माफी मांगी मैंने, ऐसे मेरे पिताजी ने मृत्यु की है, पैसे आपको दे चुके हैं, अब हमसे क्या मांगते हो? अब मेरा घर बचा है, एक घर भी ले लेते हैं, जब मेरे पिताजी चले गए ना पड़े, मेरे को भूखा मरना पड़े, मैं यही मरूंगा। दोनों पक्ष हुए आमने सामने। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले जेपी शेखपुरा ने युवा बोलेगा मंच नवीन जय हिंद ग्रुप के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें कृष्ण लाल तनेजा जी की पोल खोली थी और खुलासा किया था बहुत बड़ा। उसी के चलते आज जो है वाद विवाद होते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के करनाल के जिला सचिवालय के अंदर दोनों ही पक्ष यानी कि कृष्ण लाल तनेजा का पक्ष और दूसरा पक्ष यानी कि जो कि पीड़ित पक्ष है, वो फैमिली जो है आज जिला सचिवालय पहुंच चुकी है। पूरा मुद्दा आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। इस मुद्दे को देखने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और दूसरे पक्ष से भी निवेदन है कि वो भी सामने आकर अपनी बात रख सकता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। हमें आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा और कृष्ण तनेजा लाखों के पीछे होगा और आपका परिवार को न्याय मिलेगा। जैसे आपके पिताजी के साथ नाइंसाफ हुआ है, इंसाफ मिलेगा आपको। आपने क्या क्या मुद्दे अंदर रखे थे? क्या पैसे की बात हुई है? क्या सुसाइड नोट की बात हुई है? किन किन मुद्दों पे आपने बातचीत रखी थी? जी आईजी साहब ने बोला कि क्या क्या मुद्दा था, मैंने बता दिया कि कृष्ण तनेजा हमारी रजिस्ट्री नहीं करा रहा था और ये पैसे लेकर वो मुकर गया और सब बातें की। फिर आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई आपको आपके परिवार को न्याय मिलेगा और ये इस लाखों के पीछे होगा कृष्ण तनेजा और इसका बेटा और गंगाराम। आपके पिताजी का जो मोबाइल था फोरेंसिक लैब में गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन कब तक हो जाएगी? वॉइस रिकॉर्डिंग की जो भी उसके पास में वो तो आईजी साहब अभी सब कुछ करेंगे। आईजी साहब ने बोल दिया है ये कि अभी आप बेचिंत होकर वो करो, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मैं आपके साथ हूँ। ये सारा कुछ है, सुसाइड नोट वगैरह सब मैंने बता दिया कि मेरे पिताजी ने सब रख रखा है, सारी बातें मैंने बता दी। आईजी साहब आश्वासन दे रहे हैं कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। संतुष्टि है आपकी? जी, जो आईजी साहब ने बोली है संतुष्टि ही है, अभी देखेंगे आगे कार्रवाई होगी। जेपी शेखपुरा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आईजी की जांच में जो होगी, आईजी साहब से हमने पूछा सर कैथड़ा एसपी आपके अंडर आता है, आप हमारे को बता दो ये दूध का दूध पानी का पानी कब होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो सुसाइड नोट होता है इसमें दो तरह से होता है। एक तो आदमी जो होता है उसको पहले जेल में बाढ़ दिया जाता है, फिर उसको जो जान पहचान होती है फिर उसको जेल में बांटने के लिए भी साल लग जाता है। और दो ये इसको लैब में लेकर के अहमदपुर में अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। जो CIA-1 का इंचार्ज है, मैं अभी 2 घंटे पहले फ़ोन मिला था, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, तो ये इन्होंने एक नंबर दिया है करण सिंह का कोई, तो 2 दिन बाद यहाँ फ़ोन करो आप और उसके बाद वहाँ फ़ोन करना शुरू करो। रफ्तार कह रहे हैं कि फाइल की चलेगी, नहीं तो 14 और 20 के बीच में हम जो फाइल जिस थाने में होगी उस थाने का घेराव करने के लिए जय हिंद ग्रुप, युवा बोलेगा मंच ग्रुप और ये जितने भी इनके आसपास के गांव वाले हैं और ये जितने भी सरपंच साहिबान हैं सभी इकट्ठे होकर के उस थाने का घेराव करेंगे जहां पर ये उस तथाकथित समाज सेवी दबंग और घमंडी की फाइल जिसमें वो अपराधी बनने जा रहा है वो रखी हुई है, उस थाने का घेराव करेंगे। जेपी जी कौन साथी आए हुए आज यहाँ पे इनके साथ? जैसा कि आपने जाट समाज का प्रधान आया हुआ है और गामा के सरपंच आए हुए हैं, कई लंबरदार आए हुए हैं। ये उसका लड़का है जो वो तथाकथित समाज सेवी कह रहा था बयान देखो नहीं, ये उसका जो प्रीतम सिंह स्वर्गीय गुज्जर जो इस दुनिया से चले गए उसका छोटा सा भाई आया हुआ है मदन लाल, और इनके मतलब आसपास के जो गांव है वहाँ से गांवों से आदमी आए हुए हैं, अलग अलग समाज से मतलब पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए। और अभी आपने पॉलिटिकल दबाव तो नहीं बनेगा? पॉलिटिकल दबाव तो बनी, मतलब क्या पॉलिटिकल दबाव बनेगा? अब तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने क्रांतिकारी इनके साथ आगे हैं, तो अब पॉलिटिकल दबाव वो का वो कुछ नहीं है। उस आदमी जेल की सलाखों में जाना इसके लिए ही बीड़ा उठा लिया है जो परिवार ने। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, कृष्ण तनेजा को उस लाखों के पीछे पहुंचा के रहूँगा मैं। मेरे पिताजी की जैसे दर्दनाक मृत्यु हुई है ना, वो सोचता है कि पॉलिटिकल दबाव से ये मुद्दा बंद हो जाएगा। मैं मुद्दा बंद नहीं होने दूंगा, चाहे मेरे को इसके लिए भूख हड़ताल चाहे कुछ भी करनी पड़े, जहाँ से मेरे को कुछ भी सहायता मिलेगी, शासन प्रशासन मीडिया, मैं सबकी सहायता लूँगा और इस दोषी को, इसके लड़के को और गंगाराम को
जो भी इसमें ये दोषी हैं इनको मैं बिल्कुल ही कड़ी से कड़ी सज़ा कानून के ज़रिए, मेरी कानून से अपील है, मैं शासन प्रशासन से बिल्कुल ही दिल से तय दिल से अपील करता हूँ कि मेरे परिवार को इंसाफ दिलाएं और कानून के साथ जो भी कानूनी कार्रवाई इसके साथ होगी कड़ी से कड़ी होगी। और मैं इतना चुप नहीं बैठूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं मेरे पिताजी के दोषियों को बार ऐश गुलछर्रे नहीं वो करूंगा। वो कह रहे हैं ना कि मेरा शासन प्रशासन मेरा है, मेरे के लिए मैं उसके लिए ना मैं क्रांतिकारियों की सहायता लूँगा। मेरे समाज है, मेरे परिवार है, मेरा भाईचारा है, जो इनका धन्यवाद करता हूँ मैं। ये मेरे साथ है, इन्होंने तय दिल से बोला है कि बेटा तू घबरा मत, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे को बहुत ही ज़्यादा माइंडली मैं भी डिस्टर्ब हो चुका था। मेरे समाज के और मेरे भाईचारा ने मेरे को इतनी सहानुभूति दी कि बेटा कुछ नहीं है, अभी हम इसको आपके पिता को इंसाफ दिला के रहेंगे। मेरे आसपास के गांव वाले सरपंच और ताऊजी लंबड़दार, दादाजी मेरे हैं, जो भी मेरे परिवार के हैं, अंकल हैं मेरे, सभी मेरे को सहानुभूति दे रहे हैं, बहुत अच्छी। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और ये कह रहे हैं आखिरी घड़ी तक हम आपके साथ ही रहेंगे। और किशन तनेजा जो आपके पिताजी का दोषी है उस लाखों के पीछे होगा। मैं कानून से यही अपील करता हूं। देखो शासन प्रशासन में ईमानदार लोग भी होते हैं, सब ये नहीं होता कि बीजेपी सरकार की ये वो आदमी है। बीजेपी सरकार में ईमानदार भी लोग होते हैं। जो हमारे साथ बीती है, जो हमारी दुख घड़ी है, वो भी तो लोग देखेंगे ना, उसकी क्या चलेगी, क्या कहाँ तक वो आदमी गिर जाएगा। हर आदमी ऐसा नहीं होता, पांचों उंगली एक साथ नहीं होती। बीजेपी सरकार में ऐसे लोग भी होंगे कि हमारी सरकार को ये बदनाम कर रहा है, और ऐसा ही एक घिनौना बंदा जो बाहर फिर रहा है, इसको मैं सुलाखों के पीछे पहुंचा के रहूँगा। इतना मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। रवि जी एक सेकंड, एक थोड़े से हमें जहाँ तक कि पता चला था कि जो बयाने के तौर पर 20 लाख रुपए दिए गए थे, और उसके बाद जो आपके फादर साहब हैं स्वर्गीय श्री प्रीतम सिंह जी, उन्होंने आगे ये ज़मीन और किसी को भी दी गई थी? नहीं जी, वो जमीन जब बनना हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें मेरे को ये पता नहीं। टाइम पीरियड दिया गया था 6 महीने के लिए, टाइम पीरियड दिया गया था। 6 महीने के बाद भी जमीन का जो पैसा है वो नहीं दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो सब सुसाइड नोट में है। उस पर आप भ्रष्टाचारी घमंडी की अपराधी बनने की फाइल तैयार हो रही है। आपने एक क्वेश्चन फिर दोबारा, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था, ये छोटा भाई है इसका। जी। आप दोबारा पूछो। जी। हाँ, वो बताया था हमने, जहाँ की हमें पता चला था, कहीं ना कहीं से बातचीत भी हुई थी कि जो प्रीतम सिंह जी है, स्वर्गीय प्रीतम सिंह जी, उन्होंने 20 लाख रुपए बयाने के तौर पे दिए थे और 6 महीने का समय मांगा था कि जो बाकी की राशि मैं 6 महीने में दूंगा, लेकिन उन्होंने फिर भी 1 साल का टाइम दिया, उसके बाद भी वो राशि है वो कंप्लीट नहीं दे पाई। ये क्या रीजन था? ऐसा है, 20 लाख का बनने दिया था, 8,13,000 का आरटीजीएस कराई थी अकाउंट में, उनके पास 1 साल का बनने का सबूत रहे। जी। उसके साइन आधार कार्ड कुछ सारे एड्रेस दे रखे थे जी। 1 साल के बाद भी मेरे ख्याल में 2021 की बात है। मम तो भाई साहब 1 साल पहले कहने की दृष्टि का तुम्हारी साल से पहले कहना कि दृष्टि, और उसके बाद भी जो जमीन है ना, वो कई लोगों से बयाना लिया गया उसका 3-4 लाख रुपए के हिसाब से। उनके पास डॉक्यूमेंट भी है इस चीज के, जो और जो गांव के लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट भी उसके पास है। वो क्या बात रहा है? फर्स्ट पार्टी हमें बयान में पहले कर रखा, हमारे बाद दूसरे लोगों का नाम करवाई है। तो ये जमीन आगे बेच कौन रहा था? जब तक जमीन पूरी नहीं मिली, जब तक पैसा नहीं मिला, आगे जमीन कौन सेल कर रहा था? इसके अलावा साथी है जो इसका डीलर काम करता है, गंगाराम पंडित, वो करवा रहा था। तो इनके साथ और कौन लोग सम्मिलित थे? एफआईआर में तो मे भी 3 लोगों का नाम है, लेकिन जो उन्होंने एफआईआर दिखाई उसमें 7 लोग हैं। और कौन साथी सम्मिलित थे इनके साथ? 2 जगह की बात है ये, वो बताओ ना। 2 जगह सुसाइड करती हैं। 2 सुसाइड है भाई, हमने सुसाइड में लिखा है ना, 2 सुसाइड, वो सच्चाई है। जो पेमेंट जारी वो सच्चाई जारी है। हम तो बल्कि आज आईजी साहब से मिले हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कठिन कार्रवाई की जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। जी, अगर न्याय नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं दोषी साबित हो जाते हैं, तो उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे गृह मंत्री के पास जाएंगे अम्बाला। जी। क्या नाम है आपका? मेरा मदन लाल है। आपका क्या संबंध है? मैं प्रीतम का छोटा भाई हूँ। प्रीतम जी के छोटे भाई। ठीक है जी।